हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स के कोर कंपोनेंट के बारे में कि कोर कंपोनेंट का यूज़ करके लिनक्स कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है कर्नल। बेसिकली कर्नल जो है वो कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को। ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेगा, जैसे कौन सा हार्डवेयर लगा है, कौन सा हार्डवेयर में दिक्कत है, वो सारे हार्डवेयर को ये चेक करता है कि प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। अब कर्नल आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का भी काम करता है। इंटरमीडिएट मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। जो भी आपका सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर पर रन करेगा, तो उस सॉफ्टवेयर को रन कराने का जो काम होता है ना हार्डवेयर पे, वो कर्नल का होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है शेल। शेल क्या होता है? एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो यूज़र से इनपुट लेके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, जैसे मेरे को कोई भी कमांड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देनी है, तो मैं कमांड लाइन इंटरफेस या शेल की मदद से उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे भेज सकता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट जो कॉमन है, कॉमन शेल जो होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो होता है बैश। इसको बोलते हैं बर्न अगेन शेल, जिसको ZSH भी बोला जाता है। ठीक है, तो मोस्टली इसका काम यही होता है कि आपके यूज़र से कोई भी कमांड को इनपुट कराकर एग्जीक्यूट करा दे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। तीसरा होता है फाइल सिस्टम। अब लिनक्स के पास क्या है? हिराचिकल फाइल सिस्टम होता है। हिराचिकल फाइल सिस्टम मतलब आपके एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज एक प्रॉपर वे में रखी जाती है, जिस हर एक डायरेक्टरीज का अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक डायरेक्टरी में बता रहा हूँ, स्लैश। स्लैश क्या होता है? रूट डायरेक्टरी होता है। ठीक है ना, तो रूट के अंदर आपको ऐसे बहुत सारी डायरेक्टरीज मिलेंगी जिसके अलग अलग काम होते हैं। अब फाइल सिस्टम क्या करता है? इट ऑर्गेनाइज फाइल एंड डायरेक्टरी इन अ स्ट्रक्चर मैनर, ऑफरिंग अ वे टू एक्सेस मैनेज डेटा स्टोर ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। जो भी फाइल और डायरेक्टरीज होती है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैनेज करने का काम फाइल सिस्टम करता है। ठीक है, अब कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती हैं, फाइल होती हैं, वो हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रोसेस क्या होती है? अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है प्रोसेस का। तो प्रोसेस होती है जो एग्जीक्यूट करवाती है आपके प्रोग्राम के इंस्टेंस को। मतलब जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, या कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा, कैसे वो रन करा है कर्नल के मदद से, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। और प्रोसेस के बेसिस पे ही आप अपने रिसोर्सेज को अलोकेट कर सकते हो, अपने सीपीयू के टाइम को शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, और अपने जो मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस करवा सकते हो, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हो। कैसे? मान लो एक एक दो आपने स्क्रिप्ट चलाई है, एक स्क्रिप्ट से आपको आउटपुट मिल रहा है, आपने दूसरी तरफ अपनी दूसरी स्क्रिप्ट लगा दी कि इस आउटपुट में से कोई डेटा फैच करके आपको एक फाइल में रख दे। तो ये आपके दो स्क्रिप्ट चल रही हैं, यानी दो प्रोसेस चल रही हैं। ठीक है, उन दोनों प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट भी प्रोसेस करवा सकती है। तो जो मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट में भी आता है आपका ये लिनक्स। अब बात करते हैं यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस। ठीक है, अब ये दो मोड होते हैं किसके? लिनक्स ऑपरेशंस के, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मोड्स होते हैं। एक होता है यूज़र स्पेस, एक होता है कर्नल स्पेस। यूज़र स्पेस जो होता है वो आपकी एप्लीकेशंस को और आपकी लाइब्रेरीज को कंटेन करता है। मतलब जो भी आपका यूज़र का जो स्पेस मतलब हो गया, जो डेटा जहाँ रखते हैं ना यार, स्पेस। ठीक है, साइज डेटा, फाइल्स, तो उसको मैनेज करता है आपका यूज़र स्पेस। यूज़र अपना जो भी डेटा होता है उस स्पेस के अंदर रख सकता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपकी कोई भी लाइब्रेरीज हो। ठीक है, लेकिन कर्नल क्या करता है? कर्नल आपके मॉड्यूल्स को स्टोर करता है जो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पे काम करते हैं। ठीक है, कर्नल के पास अपने खुद के मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स की मदद से कर्नल अपने हार्डवेयर पे या फिर जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर है उसको मैनेज करता है, उस पे आपके सॉफ्टवेयर्स को रन करता है।
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करता है। चलिए अब आते हैं सिस्टम लाइब्रेरीज। सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती हैं? सिस्टम लाइब्रेरीज कुछ ऐसे प्री कंपाइल्ड फंक्शंस होते हैं जो आपकी एप्लीकेशंस को इंटरेक्ट करवाते हैं कर्नल से, और आपके कुछ कॉमन टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब कैसे सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं, क्या होती हैं, वो आगे देखते हैं। जैसे कि सी लाइब्रेरीज होती है, C++ की लाइब्रेरीज होती हैं। कुछ आपके प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको लाइब्रेरीज की नीड होती है, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर में लाइब्रेरीज की नीड होती है। ठीक है, तो उन लाइब्रेरीज को यूज़ करके हार्डवेयर पे या आपके कर्नल के थ्रू कैसे उन लाइब्रेरीज को चलाया जाए, कैसे उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाए, तो ये भी एक फंक्शन होता है या कंपोनेंट होता है लिनक्स के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं इनिट सिस्टम के बारे में। इनिट सिस्टम क्या होता है? इनिट सिस्टम बेसिकली अल्टरनेटिव है, या अल्टरनेटिव है सिस्टम के, विच इनिशियलाइज द सिस्टम एंड मैनेज द सर्विसेज एंड डीमंस। मतलब आपके सिस्टम्स में जो भी सर्विसेज चल रही होती हैं उसको डीमन, डीमन मतलब बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रनिंग जो सर्विसेज होती हैं उनको डीमन कहा जाता है। जैसे आपका सिस्टम बूट हुआ, आपका सिस्टम रन हुआ, रन होते ही आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में कौन कौन सी सर्विसेज आपको चलानी है उन सर्विसेज को मैनेज करता है, या उन सर्विसेज को चला बैकग्राउंड में चलाने का काम जो करता है वो होता है इनिट सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, डीमन सर्विसेज आप अपने आप से बना भी सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट कमांड्स भी होती हैं जिसके थ्रू आप किसी भी सर्विस को एज अ डीमन रन करवा सकते हो। अब बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स के। ठीक है, एक कंपोनेंट होता है इसका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करवा सकता है। जैसे होता है प्रिंटर, प्रिंटर भी एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर पे ड्राइवर के थ्रू ही मतलब रन करवा सकते हो ना आप उनको। जब तक ड्राइवर नहीं होगा तब तक आप रन ही नहीं करवा सकते। ठीक है, एक होता है नेटवर्क इंटरफेस, जो आपकी एनालिसिस और एक्स्ट्रा एनालिसिस भी आपके मदरबोर्ड में लगती है, उनके लिए भी ड्राइवर्स चाहिए होता है। तो लिनक्स आपको मतलब ऐसे ड्राइवर्स भी प्रोवाइड करवाने के कंपोनेंट्स यूज़ करता है। ठीक है, सिस्टम एंड इनिट स्क्रिप्ट, दिस स्क्रिप्ट मैनेज द स्टार्टअप एंड शटडाउन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, कॉन्फ़िगरिंग सर्विसेज एंड एप्लीकेशन टू रन ऑन बूट एंड शटडाउन। सिस्टम और इनिट स्क्रिप्ट मतलब ऊपर हमने देखा था इनिट सिस्टम क्या होता है, जो मैनेज करता है। ठीक है, बैकग्राउंड में डीमन बनाता है, सर्विसेज को डीमनली चलाता है। अब क्या होता है, इसके लिए हम कुछ स्क्रिप्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। वो स्क्रिप्ट जो होगी वो सिस्टम के बूट होने पे या सिस्टम के शटडाउन होने पे ही काम करेगी। जैसे मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिनक्स में बोल दिया है कि जब भी मेरा सिस्टम बंद हो, तो बंद होते टाइम मेरा सिस्टम एक बार अपडेट हो जाए। तो मैंने उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिख दी, और स्क्रिप्ट को ऐसे मैनेज करा या उसको ऐसे टाइम पे मैंने रख दिया कि जब भी मेरा सिस्टम शट डाउन होगा तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सिस्टम और इनिट स्क्रिप्ट का यूज़ करके इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेल यूटिलिटीज़ की। शेल यूटिलिटीज़ में क्या आता है, एक आपके कमांड लाइन की रेंज होती है। ठीक है, जो आपके शेल को और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलो इनेबल करवाता है यूज़र के लिए, आपके टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि जैसे आपका कोई यूज़र है, उसमें आपको रेंज दे दी कि आप एक जो यूज़र है वो कौन सी कमांड चला सकता है, ठीक है, कौन कौन सी कमांड्स को नहीं चला सकता, ये शेल यूटिलिटीज़ में आता है। ठीक, अब जैसे आपको कोई टेक्स्ट प्रोसेसिंग करनी है कि सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कमांड्स चलवानी है, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल सकते हो कि आपके पास अगर 5 यूज़र हैं तो 5 में से 3 यूज़र कौन कौन सी कमांड्स चला सकते हैं, और 2 यूज़र कौन कौन सी कमांड्स चला सकते हैं। तो आप अपने यूज़र्स को कमांड चलाने के प्रिविलेज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शेल यूटिलिटीज़ के थ्रू। अब बात करते हैं ग्राफिकल सर्वर्स। अब एक जैसे लिनक्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
एक तो होता है मिनिमल, एक होता है जीयूआई, जो अपन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। मिनिमल में कुछ नहीं होता, एक आपके पास एक ब्लैक कलर की टर्मिनल आ जाएगी या कमांड लाइन इंटरफेस आ जाता है, जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। और इसमें दूसरा होता है जीयूआई। जीयूआई में आप ग्राफिकली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हो, लेकिन जीयूआई में आपको आपका जो इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस, वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन मिनिमल में अगर आप जीयूआई ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलने वाला, उसके लिए आपको अलग से डिपेंडेंसीज और पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तब आप अपने मिनिमल को या जो विदाउट जीयूआई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, उसको जीयूआई बना सकते हो। ठीक है। अब एक ये ग्राफिकल सर्वर में कुछ जैसे एक्स सर्वर होता है, एक मैं बता रहा हूँ, एक्स सर्वर होता है। अगर आपने एक्स सर्वर का मिनिमल के अंदर एक्स सर्वर्स डाला हुआ है और किसी एप्लीकेशंस को बोल दिया कि इसको रन करने के बाद ये एक नई विंडो ओपन कर दे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, तो एक्स सर्वर के थ्रू आप उसको कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर को ही ओपन करेगा, पूरा का पूरा सिस्टम को आपको जीयूआई नहीं बनाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विंडो मैनेजर और डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। ठीक है। ये क्या करता है, विजुअल एलिमेंट प्रोवाइड करवाता है जीयूआई को, जैसे विंडो मैनेजर और डेस्कटॉप आइकन, पैनल्स, एप्लीकेशन लॉन्चर। एग्जाम्पल इंक्लूड जीनोम के डी ई प्लाज्मा एंड एक्स एफ सी ई। इसका मतलब क्या होता है, आपके जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में आपके पास जो भी आइकन्स रखे हैं या पैनल्स हैं, पैनल्स मतलब जो आपका ये कंट्रोल पैनल होगा या कोई ऐसा जो पैनल जो मैनेज करता है आपके सॉफ्टवेयर्स को, उन पे आप क्लिक करके भी उनको आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कमांड लाइन से ही आपको एक्सेस करना है। मान लो आपका डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, और डेस्कटॉप पे कोई आइकन बना हुआ है, तो आप जैसे उस आइकन को क्लिक करोगे तो वो ओपन भी कर देता है। जैसे विंडोज़ में होता है वैसे ही प्रॉपर लिनक्स के भी डेस्कटॉप में वो लिनक्स के भी जीयूआई में काम होता है। अब लिनक्स के अंदर क्या होता है, जो इसका एक और कंपोनेंट है वो है पैकेज मैनेजर। लिनक्स के अंदर आप अपने पैकेज को मैनेज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं फेडोरा और सेंटोस की बात करूं तो इसमें यम डीएनएफ चलता है, रेडिट में भी यम डीएनएफ चलता है। ठीक। और किसी उबंटू या डेबियन मतलब काले लिनक्स अभी आगे हम पढ़ेंगे, या उबंटू जो है उसमें आप एपीटी का यूज़ कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल, अपडेट और रिमूव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है नेटवर्किंग स्टक। नेटवर्किंग स्टक में क्या होता है, आप अपने सिस्टम में कोई भी मतलब आपका जो कम्युनिकेशंस होता है नेटवर्क के थ्रू, आप उसको शट डाउन या अप भी कर सकते हो। ठीक है। स्टार्ट और डाउन भी कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, जिसमें आपके जैसे कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। ड्राइवर्स हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मतलब हो गया जैसे डीएनएस हो गया, मान लो डीएनएस में जो पोर्ट नंबर होता है 53 होता है, और ये आईपी टू डोमेन, डोमेन टू आईपी को पॉइंट करवाता है। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसको अपन ऐसे ही कहते हैं। तो इसको भी आप अपने नेटवर्किंग के थ्रू मैनेज कर सकते हो कि कौन से प्रोटोकॉल पे कौन सा पोर्ट लगाना है, या उस पोर्ट को चलाना है कि नहीं चलाना, पोर्ट चेंज करना है या पोर्ट फॉरवर्ड करना है किसी और पोर्ट पे। तो ये सब आता है आपके नेटवर्किंग स्टक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ कुछ थ्योरी आपको ज़रूर क्लियर हुई होगी, और इसके प्रैक्टिकल आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए